हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर विल पर। मैं एसआर जाखड़ स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, मैथ्स की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज के अंदर हमने मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। अपने चैनल के प्लेलिस्ट पर जाओगे तो वहाँ मैथ्स 25 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस पर जाओगे तो क्रम से आपको सभी जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस मिल जाएंगे। एक बार जाके जरूर देखना। जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन हमने उसमें किए हैं, पूरा बेसिक बताया और उसके बाद क्वेश्चन किए हैं। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है एलसीएम और एचसीएम। आप देख रहे हैं ये बहुत शानदार टॉपिक है। ये इसका क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। एलसीएम एचसीएम, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, बहुत ही शानदार टॉपिक है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ, आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो शुरुआत करें क्या? तो सबसे पहले मैं इनकी परिभाषाएं बता रहा हूं। एलसीएम होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, यह समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। एलसीएम एचसीएफ होता क्या है? देखो, एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, मल्टीपल होता है ये, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवर्ती। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लघुत्तम समापवर्ती। अरे इंग्लिश में बोला गया है लिस्ट, इसका अर्थ लघु ही होता है। लघु यानी छोटा। किसकी बात कर रहा है भैया? ये छोटा। ये ऐसा छोटा से छोटा, ऐसा छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है। अरे बड़े तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन कौन से छोटे से छोटा मल्टीपल की बात कर रहा है? लघुत्तम, ठीक है ना। ऐसा छोटा से छोटा मल्टीपल यानी उसका गुणा, और वो क्या हो? जो संख्या दे रखी है उस संख्या में कॉमन हो। छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, समझना आप। देख लो, देखो एक बार। दो, एक तो संख्या में ले रहा हूं 2 और एक ले रहा हूं 3, ठीक है ना। 2 और 3 का मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। 2 और 3 का मुझे एलसीएम निकालना है। एक बार देखना, मैं इसको आपको बता रहा हूं निकाल के। वास्तव में ये बोलना क्या चाहता है, एलसीएम का अर्थ क्या है? अर्थ आना जरूरी है एलसीएम और एचसीएफ दोनों का। एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम आता कितना है बोलो? जानते हो क्या? 6 आता है, सब जानते हैं। अरे 6 आया कैसे, इसका पता होना चाहिए ना। देखो ये बोलता है इनका क्या होना चाहिए? मल्टीपल। अरे मल्टीपल होता है गुणा, ऐसा समझो इसका पाड़ा। तो 2 का पाड़ा बोलो। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, अरे 14 कहां गया? 14, 16, 18, 20, आगे चलता रहता है क्या? हाँ, ये इंफिनिटी तक होता है। ये इसका मल्टीपल है, ये इसका पाड़ा है, ये इसका गुणा है, ये चलता रहता है, इंफिनिटी तक जाता है। 3 का बोलो 15, 18, 21, आगे चलता रहता है क्या? 24, डॉट 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 इंफिनिटी तक ये भी चलता रहता है क्या? बिल्कुल चलता है। एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम हम निकालते हैं सर 6 होता है। अरे 6 क्यों होता है? ये देखो, ये एलसीएम क्या कह रहा है? ये कह रहा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। बताओ मुझे, लिस्ट यानी छोटा, लघु यानी छोटा, छोटा से छोटा, कॉमन, कॉमन यानी उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में हो कॉमन, और मल्टीपल यानी इसका गुणा, इसका कोई फाड़ा। बताओ 2 और 3 में सबसे छोटा कॉमन क्या है? देखो ये 6 यहां भी है और ये 6 यहां भी है क्या? बिल्कुल है। थोड़ा सा कलर में दूसरे कलर से कर देता हूं इसको। देखो 6 बताओ कॉमन है क्या? सर बिल्कुल है। 6 के अलावा कॉमन बोलो सर 12 भी है। 12 के अलावा क्या है? सर 18 भी है।
अरे नजर आ रहा है क्या? और आगे भी होंगे क्या? 24। अरे आगे होंगे, बहुत होंगे आगे, कॉमन चलते जाएंगे। तो एलसीएम क्या कहता है? कॉमन बहुत होते हैं इस प्रकार के, लेकिन कौन सा कॉमन चाहिए अपने को? अरे लिस्ट, अरे कौन सा? लघु। अरे बोल रहा है छोटे से छोटा कॉमन बताओ मुझे, जो इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो, छोटे से छोटा ऐसा मल्टीपल जो इन दोनों में कॉमन हो, वो बताओ कौन सा है? 6। तो इसलिए हम ये 12, ये 18, ये आगे नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ यही होता है कि छोटे से छोटा ऐसा कॉमन, ऐसा मल्टीपल बताओ, वही क्या होगा? एलसीएम होगा। अरे एलसीएम समझ में आया क्या? आ गया। इस प्रकार ये 2 और 3 का हम 6 बोलते हैं, छोटा से छोटा, ठीक है ना? इसका अर्थ ही लिस्ट यानी छोटा होना चाहिए। आगे क्या है? इसी प्रकार सब संख्या के निकलते हैं। मैं आपको बोल दूं 3 और 4 का सर 12 होगा। अरे 12 ही क्यों होगा? क्योंकि 12 से छोटा कोई नहीं है, ठीक है ना? 12 से छोटा कोई नहीं है, बड़े बहुत है, लेकिन ये बोल रहा है छोटा से छोटा कॉमन होना चाहिए वो मल्टीपल। कर लोगे क्या? आगे और क्या देखो, इस प्रकार दिमाग नहीं चलेना तो एलसीएम हमेशा ध्यान रखना। एलसीएम ऐसा मान होता है, सर कैसा मान होता है? एलसीएम ऐसा मान होता है जिसके अंदर जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है ना, उन संख्याओं का क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। उन संख्याओं का क्या जाना चाहिए? भाग जाना चाहिए। नहीं समझ में आया? अरे आएगा देखो। अरे 2 और 3 का एलसीएम निकाला था क्या? मैं बोल रहा हूं ऐसी संख्याएं जिनका एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो एलसीएम के अंदर संख्याओं का क्या जाना चाहिए? भाग जाना। बताओ 2 और 3 का कितना निकाला था? अरे 6 ही तो निकाला था। बताओ 2 का भाग जा रहा है क्या? बताओ 3 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। तो एलसीएम ऐसी संख्या होती, ऐसा मान होता है जिसका संख्या का, उसमें संख्या का क्या चला जाए? भाग चला जाए, और ये छोटा से छोटा होना चाहिए। अरे सर भाग तो 12 में भी जाता है। अरे जाता है क्या? अरे भाग तो 18 में भी जाता है। जाता है क्या? अरे लेकिन अपने को क्या चाहिए? छोटा से छोटा मान चाहिए। समझ में आया क्या? इसके अलावा और क्या देखो, अभाज्य संख्याओं का ये लघुत्तम 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज को एलसीएम कहते हैं। ये यही बात है मैं समझाना चाह रहा था। 2 या 2 से अधिक संख्याएं, कितनी भी संख्या हो, उनका उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज, अरे गुणज गुणा था ना, उनका मल्टीपल था ना। उभयनिष्ठ यानी कॉमन गुणज को क्या बोलते हैं? एलसीएम कहते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? वह छोटा से छोटा होना चाहिए। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका क्या होता है? गुणनफल होता है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, बिल्कुल होता है। अभाज्य संख्या बताओ कौन सी संख्या होती है? प्राइम नंबर कौन सी नंबर होता है? सबसे छोटा क्या होता है? सर 2, 2 के बाद है 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार थी क्या? अरे बताओ इनका गुणज करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे ना, इनका एलसीएम निकालेंगे ना, तो इनका गुणा ही एलसीएम होता है, ये ध्यान रख लेना। मैं आपको बोलूं 2 और 3, बताओ दोनों अभाज्य नंबर है क्या? इनका एलसीएम निकालोगे तो दोनों का क्या कर देना? गुणा। मैं आपको बोल दूं 2, 3 और 5 का एलसीएम बताओ, अरे कैसे निकालोगे? अरे इनका गुणा कर देना, वही इनका क्या आएगा? एलसीएम। क्यों? कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणा ही होता है, ठीक है ना? निकालेंगे आगे, निकालेंगे कि निकलते कैसे हैं वो भी करेंगे अपन, लेकिन ये सीधा सीधा याद रख लेना, अगर अभाज्य नंबर हो तो उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, ठीक है ना? जैसे मैं बोल दूं इस प्रकार का नंबर आ जाता है, देखो 11 और 13, इनका एलसीएम निकालो। अरे इनका एलसीएम बिल्कुल ही दिमाग मत लगाना, एलसीएम इस प्रकार निकालेंगे ना तो 11 ही एक संख्या है जिससे 11 विभाजित होगा, 13 ही एक संख्या है जिससे 13 विभाजित होगा, और एक एक आएगा। तो बताओ ये संख्या ही होंगी क्या? और इनका गुणा ही एलसीएम होता है क्या? तो ये बोलता है अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालो तो उन संख्याओं का गुणनफल ही क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है। समझ में आई क्या? आगे क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जो x, y और z से विभाजित हो जाए। अरे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो x, y और z से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। अभी तो बताया था
एलसीएम ऐसा मान होता है, ऐसा छोटा से छोटा मान होता है जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए, ये संख्या है एक्स वाई जेड, एक्स दो संख्या हो तो एक्स वाई, चार संख्या हो तो चार हो जाएंगी। ये तीन के लिए बोल रहा है, उदाहरण है एक प्रकार का। ये बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो एक्स वाई जेड से क्या हो जाए, उसे क्या कहते हैं, समझ में आया क्या? तो एलसीएम में हमेशा संख्याओं का क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो एलसीएम बताओ संख्याओं से बड़ा आता है क्या? अरे इसका नाम जरूर छोटा है लघु, लेकिन जो संख्याएं होंगी उनसे हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। मैंने बोला 2 और 3 का एलसीएम बताओ, बताओ कितना आया था, चाहे बताओ संख्याओं से बड़ा आया था क्या? हाँ, ये आता जरूर बड़ा ही है, नाम में जरूर छोटा है। छोटा तो मल्टीपल के लिए बोल रहा है, नंबर में सब बड़ा आएगा। अरे बड़ा आएगा तभी तो 2 और 3 का भाग जाएगा, वरना तो भाग ही नहीं जाएगा। समझ में आया क्या? आगे क्या बोल रहा है, देखो आगे क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, एलसीएम लेस है ऑफ एक्स, और संख्याओं का बोल रहा है एलसीएम किस प्रकार है, ये इसकी बात कर रहा है और कुछ नहीं है इसमें। महत्तम समापवर्त्य क्या होता है, देखो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। सर महत्तम समापवर्तक ये लो, इसको बोला जाता है HCF। क्या बोला जाता है, HCF। सर HCF क्या होता है, ये होता है हाईएस्ट, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है। F4 है, यहां तो M है, यहां F है, क्या F का होता है फैक्टर है, क्या होता है फैक्टर। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होना चाहिए, बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है। सर बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है, समझ में नहीं आया? देखो कैसे आएगा, छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, 4 और 8 का HCF याद करो, ये क्वेश्चन है अपना। 4 और 8 का HCF याद करो। अरे फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर इनके टुकड़े जिनका इनमें क्या चला जाए, भाग चला जाए, वही तो होते हैं। जैसे 4 के फैक्टर सर 1 भी होता है, सर 2 भी होता है और 4 भी होता है। अरे होते नहीं होते, ये इनके फैक्टर किए मैं ना, मल्टीपल अलग होता है, फैक्टर अलग होता है, ठीक है ना। फैक्टर होता है गुणन खंड, ये इसके गुणा के ऐसे खंड, ऐसे टुकड़े हैं जिनका इनमें क्या चला जाए, भाग चला जाए। 4 में 1 का भाग जा रहा है क्या, 2 का जा रहा है क्या, 4 का भी जा रहा है क्या, तो इस 4 की क्या है, ये फैक्टर है। सर 8 के भी करो ना, कर लो, बोलो आप बोलो 8 के फैक्टर बोलो। अरे ऐसे नंबर बताओ जिसका 8 में भाग चला जाए, 1 2 4 8, यही है क्या? अब HCF बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कॉमन फैक्टर। क्या देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, सर कॉमन फैक्टर ये रहा, सर कॉमन फैक्टर ये रहा, सर कॉमन फैक्टर ये रहा। इसके अलावा है क्या, 3 आगे क्या, लेकिन HCF की कंडीशन क्या है, ये देखो हाईएस्ट यानी बड़ा, हाईएस्ट यानी बड़ा, बड़ा से बड़ा, हाईएस्ट का अर्थ होता है बड़ा। तो बताओ इनमें बड़ा कौन है भैया जी, 4। समझ में आया क्या? HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनके टुकड़े करो ना, इनके फैक्टर करो ना, तो फैक्टर देखो कॉमन बहुत सारे होंगे, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, लेकिन ये बोल रहा है हाईएस्ट होना चाहिए, वो लघुत्तम में छोटा से छोटा, लघु लीस्ट, जबकि HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो बताओ 4 और 8 का HCF क्या है, 4 होगा। और हमेशा ध्यान रखना HCF होता है ना, HCF का हमेशा संख्या में क्या जाता है, भाग जाता है। मैं इधर तो लिखा था LCM में बट्टा संख्या लिखा था क्या, यानी LCM तो बड़ा मान आएगा और उन संख्याओं का इसमें भाग जाएगा, इसी प्रकार तो बताया था। लेकिन HCF जस्ट उल्टा होता है, HCF का भाग संख्या में जाएगा, HCF छोटा आएगा। ये ध्यान रखना, नाम जरूर हाईएस्ट है, लेकिन जो संख्या देगा ना उस संख्याओं से हमेशा छोटा आएगा। या तो छोटी संख्या के बराबर आ सकता है, जैसे 2 संख्याएं हैं, या तो छोटी संख्या के बराबर आ सकता है, या इन दोनों संख्याओं से छोटा आएगा। देखो देख लो, संख्या क्या थी अपनी, 4 और 8। बताओ HCF क्या निकाला था,
4। अरे बताओ 4 का भाग 4 में जा रहा है क्या? 4 का भाग 8 में जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। तो एचसीएफ का भाग संख्या में पूरा पूरा जाएगा। समझ में आया क्या? एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके क्या है, वो तरीके हम समझेंगे। ठीक है ना? किस प्रकार निकालना, ये इनका बेसिक है। एचसीएफ वास्तव में होता है क्या है, इसके नाम का अर्थ क्या है, एलसीएम होता है क्या, इसके नाम का अर्थ क्या है। समझ में आया क्या? किस प्रकार लघुत्तम समापन लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, किस प्रकार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दोनों का मैं उदाहरण देके समझा दिया। हाईएस्ट का मतलब क्या है और लघु का मतलब क्या था। समझ में आया कि नहीं आया? महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ी संख्या। देखो सबसे बड़ी संख्या, अरे इसका अर्थ ही, महत्तम का अर्थ इंग्लिश में देख लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ी संख्या, हाईएस्ट यानी बड़ा। सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे, तो इनमें बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ऐसी कॉमन है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। अरे सर सबसे बड़ी तो 4 ही है, संख्या तो 2 भी है 1 भी है। अरे 2 का भी भाग नहीं जा रहा क्या इनमें? इनमें देखो 2 का भाग जा रहा है क्या? अरे इनमें 1 का भी भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। लेकिन ये बोल क्या रहा है, कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए और कॉमन होनी चाहिए, वो तो 4 है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। आगे तो क्वेश्चन आ गया क्या? क्वेश्चन से पहले कुछ चीजें बता रहा हूं मैं, किस प्रकार निकालेंगे। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, देखो एलसीएम की, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्तक लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा हूं। किस प्रकार निकालेंगे, हमें हर बार निकालना कैसे है ये ध्यान देना है। देखो छोटा सा क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, जैसे सर 10, 15 और 20 का क्या एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। अरे इनका बार बार पढ़ा थोड़ी लिखेंगे और पढ़ा लिख के थोड़ी निकालेंगे। ऐसे निकाल सकते हैं क्या? जैसे उदाहरण दिया था 2 और 3 का, वैसे निकाल सकते हैं? वैसे नहीं निकालना, हर बार वैसे नहीं निकालना। तो निकालना कैसे है? भाग विधि के द्वारा भाग दे रहे थे ना अपन, इस प्रकार यहाँ 10 लिख लो, यहाँ 15 लिख लो, यहाँ 20 लिख लो। अरे लिख सकते हैं क्या? बताओ कितने का भाग दूं? हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार का जो भाग देना होता है ना, हमेशा ए भाज्य नंबर का भाग दिया जाता है। अरे किसका? ए भाज्य नंबर। ए भाज्य नंबर सर, अरे प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। बताओ कौन से होते हैं भाज्य नंबर? 2, 3, 5। अरे 4 कहां से बोल रहे हो भैया? भाज्य नंबर होता है 4। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये इस प्रकार चलता है। ठीक है ना? इन्हीं का भाग दिया जाता है। बताओ सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है क्या कोई नंबर में? क्या जा रहा है? तो 2, इसमें 2 का भाग दो। बताओ यहां कितने आया? इसमें नहीं जा रहा तो सेम लिख दो। यहां बताओ 2 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 2, 5, 15 और 5। बताओ 5 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 1, 3 और 5। अब 1, यहाँ 1, ठीक है ना? 3 का भाग जा रहा है क्या? 1, 1 और 1। बस ये लेके आना था क्या? ये लेके आना था। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 है क्या? इन आपस में क्या कर लो, इनको गुणा कर लो। बताओ क्या आएगा? 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, 20 को 3 से गुणा करेंगे 60। बताओ इनका एलसीएम कितना आया? 60 आया। बताओ निकाल लोगे? कर लोगे इस प्रकार? क्या इस प्रकार करना है? तरीके और भी हैं, इनके गुणनखंड इनके फैक्टर करके निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं निकालना। हाँ यही तरीका लगाना है, ठीक है ना? और ये आता भी आपको आसान भी लगता है, बस यही तरीका लगाना है, यही सबसे बेस्ट तरीका है। कर लोगे इस प्रकार? एलसीएम निकालना है। भाग हमेशा ध्यान रखना किसका दोगे? ए भाज्य नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7 इस प्रकार का, ठीक है ना? पहले और बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पहले 5 का दे दिया फिर 3 का दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 3 का देता तो इसमें चला जाता, इसमें नहीं जाता। मैंने यहाँ पहले 5 का दे दिया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? कर लोगे क्या? पक्की बात? छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं, करके बताना मुझे। ये लो 12, 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात करो। 12, 15 और 18 का एलसीएम ज्ञात करो।
कितना आ रहा है? 180। अरे कैसे करोगे? सेम ही तरीका। बताओ, 2 का देंगे क्या? 6, 15, 9। सीधा 3 का दे दो भैया जी। बताओ, 2, 5 और 3। अरे अब 2 का और 5 का और 3 का ही तो जाएगा भागे। अब बार बार यहाँ नीचे मत लिखना, बस ये आएंगे तीनों, यहाँ यही आएंगे, फिर एक एक आएगा, क्या फायदा लिखने से? सीधा गुणा करो ना। 2 को 3 से गुणा करो, 6 को 2 से गुणा करो, 12 को 5 से 60, 60 को 3 से 180। बताओ इनका एलसीएम कितना आया? ये रहा, यही तो था। हाँ, 180 कर लोगे ना? ठीक है ना? ये बार बार यहाँ नीचे यहाँ लिखना ये मत करना। आपको पता है अब 2 का ही भाग जाने वाला है, 5 का ही जाने वाला है, 3 का ही जाने वाला है, क्यों फिर लिखो, क्यों टाइम खराब करोगे? अरे हो जाएगा क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? चलो ठीक है, एलसीएम निकाल लोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं एचसीएफ निकालना, ठीक है ना? एचसीएफ निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना? लेकिन सबसे आसान तरीका है वो मैं बताऊंगा। 2-3 बताऊंगा, क्योंकि एचसीएफ में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। एलसीएम तो निकालते हैं, सभी निकाल लेते हैं, एचसीएफ में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं मैं, सर 12 और 15 का क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। पहले देखो मैं बता रहा हूं, 12, अरे 12 का भाग विधि से इस प्रकार निकाला था क्या? एक बार निकालो। 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, अरे कहां देंगे? 3 का देंगे, हाँ 3 का देंगे, और 1 आ गया क्या? इसी प्रकार 15 का भी निकाल दो। ये लो साहब, 15 कितनी बार है? 3 बार। कितना आया? और 5 का 1 बार। कर लोगे क्या? बताओ, 12 और 15 का भाग के द्वारा निकाला तो यहां क्या आया? अरे 12 का देखो एक बार, 2 गुणा 2 गुणा 3। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको ये लिख सकता हूं क्या? 2 की पावर 2 लिख दो, गुणा 3 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 देखो एक बार, 15 को क्या लिख सकता हूं मैं? सर 3 गुणा 5 लिख सकता हूं। एचसीएफ बोलता क्या है भैया जी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अरे बताओ इसके फैक्टर है क्या? अरे इसके फैक्टर तो निकाले अपन ने। ये बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताओ इनमें कौन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? है 3 ही है भैया जी, और कोई है ही नहीं जो तीनों में भाग चला जाए। एक है, लेकिन एक से बड़ा, हमें तो हाईएस्ट चाहिए। अरे एक भी तो है, ये लो, एक मैंने और लिख दिया, लेकिन एक से बड़ा 3 नजर आ रहा है क्या? आ रहा है। ये 3 नहीं आता तो इसका उत्तर 1 कर देते। बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3। बताओ इनका एचसीएफ क्या आएगा? 3। एक तो ये तरीका है, ठीक है ना? इसके अलावा भी तरीके देखो करते हैं। जैसे मैं 1 नंबर और ले लेता हूं, मैंने ले लिया 18 ले लिया। इनका क्या पूछ रहा हूं मैं? एचसीएफ पूछ रहा हूं। एक देखो कौन सा तरीका है। एक इनको देखो इस प्रकार भाग देखकर भी निकाल सकते हो। कैसे? जैसे सबसे पहले सबसे छोटे नंबर का जस्ट बड़े नंबर में क्या देना है? भाग देना है। 2 भाग। 15 में किसका भाग देंगे? 12 का। 12 एकम में भाग गया। बताओ बच्चा कितना? 3। अब ये शेष फल आया है क्या? इस शेष फल का इस भाजक में भाग देना है। जब तक भाग पूरा पूरा नहीं चला जाए तब तक यही प्रोसेस अपनानी है। शेष फल का इस भाजक में क्या देना है? भाग देना है। 2 भैया जी, भाजक बताओ कितना है? 12। 3 का भाग दो, कितनी बार है? 4 बार गया क्या? नीचे 0 आ गया क्या? बताओ भाग गया कितनी बार है? पूरा पूरा 3 बार। ये 3 बार। अरे ये जो 12 और 15 है ना, इन दोनों का अगर एचसीएफ पूछे तो 3 ही आया था क्या? निकाला था ना, 3 आया था। तो इन दोनों का एचसीएफ 3 आएगा। लेकिन एक नंबर और है क्या? 18 बच गया क्या? तो इस 3 का 18 में भाग देंगे, पूरा पूरा जा रहा है क्या? एक बार देख के देखो सर, 18 में 3 का भाग देंगे, बताओ कितनी बार है? कितनी बार है? 6 बार। अरे 0 आ गया क्या?
0 आ गया। तो इस 3 का भाग 18 में भी चला गया क्या? तो इन तीनों का बताओ एच शेप क्या आएगा? 3 आएगा। ये इस प्रकार है। समझ में आया कि नहीं आया? एक और लेके देख लेते हैं। देखो 12 24 और एक नंबर ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। ये लो, इनका एच शेप पूछ रहा हूं मैं, ठीक है ना। अब जो तरीका लगाया था उस तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर का बड़े नंबर में भाग देंगे क्या? 24 में भाग देंगे। किसका? 12 का। बताओ कितनी बार गया? 2 बार। 0 आ गया क्या? 0 आ गया। अरे बताओ इन दोनों का एच शेप क्या है? 12 है। लेकिन नंबर तो भाई साहब एक और है, 30 और है। अपने को तो तीनों का पूछ रहा है। तो ये इन दोनों का जो एच शेप बना है ना, उसका भाग इसमें भी दो। फिर देखो कितना आ रहा है। 30 के अंदर भाग दो। किसका देंगे भैया? 12 का दो। कितनी बार है? 2 बार। बताओ कितना बचा? 6। शेषफल तो नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल बच गया तो मैंने क्या बोला था? शेषफल का भाजक में क्या देंगे? भाग। बताओ भाजक कितना है अपना? 12 भाग दो। 6 का भाग कितनी बार है? 2 बार। अरे बताओ 0 आ गया क्या? अंतिम रूप से तीनों संख्याओं में जो 0 आया है वो कब कब आया? जब 6 का भाग दिया तब। इसका मतलब इन तीनों का एच शेप क्या है? 6। कर लोगे क्या? हो जाएगा। इसके अलावा हाँ कॉमन ही हो गया। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। सब कॉमन लेके गुणा कैसे कर रहे हो? हाँ दो कॉमन आ गया। अच्छा हाँ 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 समझ गया। देखो आप इस प्रकार बोल रहे हो 12 और 15 दो नंबर है, इनके टुकड़े कर लो। सर टुकड़े 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 हो गए। इसके टुकड़े करो 3 गुणा 5। यही हो गया क्या? इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब इनमें कॉमन लेंगे। अब बताओ यहां अगर नंबर कुछ और होता, जैसे 18 होता तो भी उसमें 2 2 आते, तो 2 2 कॉमन ले सकते थे। अब बताओ इसमें कॉमन है क्या? 3 ही कॉमन है। और उसी प्रकार ज्यादा होते तो वो ज्यादा सब कॉमन लेने पड़ते। हाँ नीचे 2 और होते ना। तो ये लो, ये बताओ इसमें कॉमन है क्या? ये इसमें कॉमन है। बताओ 3 और 3 कॉमन है क्या? कॉमन है। ये 2 कब आता? 30 कर देता हूं मैं। चलो यहां पर ये लो 30 कर दिया। बताओ 30 का फैक्टर यही हो गया क्या? 5 3 15 15 दूनी 30। अब बताओ 30 का जो एच शेप आएगा वो क्या निकलेगा? आप बोल रहे हो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 1 ले लिया। 3 गुणा 3 कितना ले लिया? 1 ले लिया। 6 आ गया। बताओ इनका 6 आता है क्या? अरे 6 आता है। 12 और 30, 12 और 30। ये लो 12 और 30 दोनों में बताओ 6 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। और हाईएस्ट नंबर भी यही है क्या? यही है। तो ले रहा कॉमन ही है क्या? कॉमन ही। अगर जितने कॉमन होंगे, जितने जोड़े बनेंगे, जोड़े में से एक नंबर लेके आना, लेकिन वो सब में कॉमन होना चाहिए। सब में कॉमन होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ये फैक्टर वाला है ना, कॉमन वाला। अच्छे से देखो, एक तो होता है एलसीएम और एक होता है एचसीएम। दोनों बता रहा हूं। देखो एक संख्या ले रहा हूं मैं, जैसे 8 10 और 12, इनका एलसीएम निकालना है। ये क्या बोलता है? एलसीएम क्या बोलता है? ये बोलता है सबसे बड़ा कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन, और कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। ये तो ये बोलता है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है सब में कॉमन है, सब में सबसे छोटा कॉमन, सबसे छोटा कॉमन। अब आप ये चीज देखोगे ना,
तो आप इनकी परिभाषाओं में कंफ्यूज हो जाओगे, ये करोगे ना परिभाषाओं में, लेकिन वास्तव में फैक्टर वाला देखें तो यह रूल लगता है उनमें। कैसे? 8 के फैक्टर बोलो सर, 8 के फैक्टर तो 2 गुणा 2 गुणा 2 होते हैं क्या? 10 के फैक्टर बोलो सर, 2 गुणा 5 होते हैं। 12 के फैक्टर बोलो सर, 2 गुणा 2 गुणा 3 होते हैं क्या? यही तो होते हैं। सेम इधर बोलो, सेम इधर यही होंगे क्या? ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं क्या? इसको मैं 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 लिख सकता हूं क्या? यहां मैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 लिख सकता हूं क्या? लिख दिया, सेम ही तो चीज है। एलसीएम कहता है सबसे बड़ा कॉमन लेके आओ। अरे बताओ इनमें कॉमन क्या है तीनों में? सर 2 2 2 कॉमन है क्या? तो सबसे बड़ा कॉमन कौन है? अरे 2 की पावर 3 ही तो है। अरे 2 2 कॉमन तो है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 2 की पावर 3। आगे क्या बोल रहा है? कोई छूटना भी नहीं चाहिए, जरूरी नहीं कॉमन हो, लेकिन कोई छूटना भी नहीं चाहिए। बताओ इसमें 5 है क्या? अरे भैया जी इस 5 को भी लेके आओ। अरे इसमें 3 है क्या? अरे भैया जी इस 3 को भी लेके आओ। अब ये क्या है? ये एलसीएम है। समझ में आया क्या? एचसीएफ क्या कहता है? देखो सेम चीज यहां लिख रहा हूं मैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अरे यही लिखा है क्या? अरे इनके ये टुकड़े यही तो होंगे। एचसीएफ बोलता क्या है? सबसे छोटा क्या हो? कॉमन है, सबसे छोटा कॉमन। बताओ इनमें कॉमन है क्या? अरे भैया जी ये एक ही तो मान कॉमन है, लेकिन इनमें भी सबसे छोटा कौन सा है? सर 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 का मतलब है 2 है। अरे तो बताओ 8 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 2 ही आएगा। ये बोलता है सबसे छोटा कॉमन होना चाहिए। अरे कॉमन सब में होना चाहिए, कॉमन सब में होना चाहिए, और सबसे छोटा बताओ क्या है? 2 की पावर 1 यानी 2। तो बताओ 8 10 और 12 इनका एचसीएफ कितना आया? 2 आएगा। अरे 8 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 2 की पावर 3 कितना होता है? सर 8 होता है, गुणा 5 गुणा 3, 8 5 40, 4 3 12 120। इनका एलसीएम 120 आएगा, एचसीएफ 2 आएगा। समझ में आया क्या? ये इस प्रकार होता है कॉमन वाला मामला। कर लोगे? अब मैं आपको बता रहा था एलसीएम निकालने का तरीका, और बता रहा था ना? ठीक है, चलो एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालने का तरीका। एलसीएम तो वैसे ही निकालना है। अब एचसीएफ का थोड़ी देर पहले भाग दिया था ना, शेषफल का फिर से भाजक में भाग देकर निकाल रहे थे ना। और क्या तरीके हो सकते हैं? और देखो क्या तरीके हो सकते हैं। एक आसान तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना? समझना इसको एक बार। देखो मैं जैसे क्वेश्चन क्या लिख रहा हूं, 12 15 और 18, इसका क्या पूछ रहा हूं मैं? एचसीएफ पूछ रहा हूं। कैसे निकालोगे? जो भी संख्या होगी ना, जो भी संख्या होगी उनका अंतर करो। उनका क्या करो? अंतर करो। या तो छोटे वाला अंतर उत्तर हो जाएगा, या तो छोटे वाला अंतर उत्तर हो जाएगा, वरना छोटे वाले अंतर के कोई टुकड़े कर देना, वो उत्तर हो जाएगा। देखो कैसे उदाहरण करते हैं। अरे अंतर बोलो, अरे अंतर बोलो। या तो अंतर उत्तर हो जाएगा, हाँ, या तो छोटे वाला, अब ये दोनों जगह सेम ही अंतर आया क्या? या तो छोटे वाला अंतर उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार बोला था, या तो सेम ही, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा या तो अंतर उत्तर हो जाएगा, वरना अंतर उत्तर नहीं हो तो इसके टुकड़े कर देना। इसके आगे टुकड़े क्या होंगे भैया जी? 1 गुणा 3 ही होंगे टुकड़े, और तो क्या होंगे? अरे 3 का भाग नहीं जाता तो इसके टुकड़े 1 गुणा 3 करते क्या? तो फिर 1 ही रहता और 1 का ही भाग जाता, और तो क्या? बताओ 3 का भाग जा रहा है क्या? तो बताओ एचसीएफ क्या है अपना? 3। समझ में आया कि नहीं आया? एक और देखो, बड़ी अच्छी चीज है ये, कुछ नहीं करना। देखो 15 18 और मैं लिख रहा हूं यहां 32, इनका एचसीएफ पूछ रहा है अपने को। मैं क्या बोला? या तो छोटा अंतर उत्तर होगा, वरना उसका कोई टुकड़ा उत्तर होगा, ये तो बोला था। चलो अंतर बोलो भैया। 3 अंतर बोलो भैया। 14
पक्की बात है क्या? 12 2 14 14 ही होगा। अरे बोलो, मैंने बोला या तो छोटा अंतर उत्तर होगा। बताओ 3 का सब में भाग जा रहा है क्या? अरे 3 का इसमें जा रहा है, 3 का इसमें जा रहा है, 3 का इसमें भाग जा रहा है क्या? अरे नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो 3 उत्तर नहीं है। अब या तो छोटा अंतर उत्तर होगा, सब में भाग तो जाना चाहिए ना, या फिर उसका कोई टुकड़ा। अरे इसका टुकड़ा क्या है भैया जी? 1 गुणा 3 ही तो है, और इसके टुकड़े क्या है? तो बताओ 1 का भाग तीनों में जा रहा है क्या? अरे जा रहा है, तो बताओ इनका एच शेप क्या है? 1 है। 1 का तो सब में जाएगा, कर लोगे क्या? पक्की बात है। एक उदाहरण और ले रहा हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे। जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसी प्रकार से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना? एक और ले रहा हूं मैं, देखो 15 20 और यहां ले लेता हूं मैं 60 का एच शेप बताओ। इनका एच शेप है, निकालना है अपने को। क्या बोला था? या तो छोटा अंतर उत्तर होगा, या उसका कोई टुकड़ा उत्तर होगा। अरे अंतर करो, बोलो कितना? अरे अंतर करो, बोलो कितना? 40। या तो छोटा अंतर उत्तर होगा। अरे बताओ 5 का तीनों में भाग जा रहा है क्या? उत्तर है अपना। अरे कर लोगे क्या? अगर नहीं जाता तो इसका टुकड़े कर लेते। इसके टुकड़े तो 1 गुणा 5 होती है सर, और क्या होती है? तो 1 ही रहा फिर तो, 5 का तो ऑलरेडी गए ही नहीं। समझ कर लोगे क्या? इस प्रकार है ये एलसीएम और एचसीएफ है। इसी प्रकार करना। देखो तरीके बहुत हैं, बहुत से तरीके, कुछ नहीं लगाना, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना? हो जाएगा क्या? फैक्टर विधि से कर लो, अभी भाग देके शेष फल का भाजक में भाग देके उस प्रकार कर लो। ये अंतर वाला तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। अब देखो क्वेश्चन है, ये लो, लगाओ अपने वाला तरीका लगाओ। एक ध्यान रखना, इनको क्रम से लिखना जरूरी है। देखो 70 35 और 77 है ना, इनको बढ़ते क्रम में नंबर को लिख लेना पहले, वरना तो अंतर आप कैसे निकालोगे इनका अंतर? अरे इनको बढ़ते क्रम में लिख लेना, जैसे 35 70 और 77। अरे अभी तो अंतर निकलेगा सही तरीके से। हाँ तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए करेगा ये। क्या आएगा? कर लोगे क्या? बिल्कुल 7 आएगा। अरे अंतर करो, कितना आया? 35। अरे अंतर करो, कितना आया? या तो छोटा अंतर उत्तर होगा, या फिर उसका कोई टुकड़ा। अरे बताओ 7, छोटा अंतर कितना है? 7 का तीनों में भाग जा रहा है क्या? जा रहा है, तो सोचने की बात ही नहीं है। ये लो, ये करो भैया जी। करो। बोलो कितना आया? 240। अरे वही तरीका कर लोगे क्या? अब देखो 20 40 60 और 80 है क्या? 80 है क्या? अरे सब में 0 कॉमन है क्या? अरे 0 कॉमन है तो 0 को बाहर ले आओ। 0 का मतलब सब में 10 गुणा है क्या? इसको बाहर रख लो। अब बताओ क्या बचा? सर 2 सर 4 6 और 8 ही तो बचा। अरे इनका कर सकते हो क्या? कर लो। ये 10 अपन बाहर ले आए, ये तो सब में ही है। 2 का भाग देंगे तो 1 2 3 और 4। 2 का भाग देंगे तो 1 1 3 और 2। 3 और 2 का देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा भैया जी। 2 को 2 से गुणा करो। 4 अरे 2 को 2 से गुणा करें 4। 4 को 3 से 12। 12 को 2 से गुणा करो, कितना आया? 24। और 10 कॉमन लिया था क्या? अरे भैया जी 10 कॉमन लिया तो इसको यहां लाके टकरा दो फिर से। बताओ 240 आया था क्या? ये लो 240। कर लोगे क्या? हो जाएगा। ये लो एच शेप वाला। इतने होशियार हो गए, फंसाना पड़ेगा। अंतर करेंगे
या तो सबसे छोटा अंतर उत्तर होगा वरना उसका कोई टुकड़ा। अरे 5 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है, तो ये उत्तर है अपना। बस ये लो। बोलो। अरे ए बाज्य नंबर है क्या? 2 3 5 ए बाज्य तो नंबर है। तो ए बाज्य का एलसीएम क्या होता है? उनका गुणा ही होता है। इनका गुणा कर लो, वही उनका एलसीएम है। ठीक है ना? अरे ए बाज्य नंबर का गुणा ही क्यों होता है? अरे इस प्रकार करके लिख रहे थे ना, या भाग दे रहे थे ना। मैंने क्या बोला था? ये भाग देना किसका है? अरे ये भाग ए बाज्य का ही तो देना होता है। तो ए बाज्य जो भी नंबर आता है ना, उसका गुणनफल ही क्या होता है? उसका एलसीएम होता है। कर लोगे क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 8 12 तथा 20 पूर्णतः विभाज्य है? हाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 8 12 और 20 पूर्णतः विभाज्य है? अब देखो, छोटा सा तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना? जीवन में काम आएगा। जब भी नाम आए ना, वह बड़ी से बड़ी, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भैया जी एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का ऐसा समझो दूसरा नाम है ये। हाँ, क्वेश्चन आएगा वह छोटी से छोटी, अरे बड़ी, हाईएस्ट। इंग्लिश में क्या नाम था इसका? हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या होता है? बड़ा ही तो होता है। तो इसको लिखा जाता है वह बड़ी से बड़ी। इसका मतलब क्या निकालने की बात कर रहा है? एचसीएफ। एलसीएम लिस्ट, लघु छोटा, तो छोटी से छोटी आएगा तो क्या निकालना पड़ेगा? इनको ऑप्शन से भी कर सकते हैं अपन। देखो, एचसीएफ पूछ रहा है क्या? एचसीएफ बड़ा से बड़ा वह नंबर होता है जिससे तीनों संख्या क्या हो जाए? विभाजित। यानी तीनों संख्याओं में क्या चला जाए? भाग। इन ऑप्शनों में सबसे बड़ा नंबर बोलो क्या है? अरे सबसे बड़ा नंबर है 8। बताओ 8 से प्रत्येक संख्या विभाजित हो रही है क्या? कट गया भैया जी। 2 नंबर पर सबसे बड़ा नंबर है 6। 6 से प्रत्येक विभाजित हो रही है क्या? कट गया भैया जी। उसके बाद 4 से, तो बस यही अपना एचसीएफ है। हाँ, छोटी से छोटी है तो एलसीएम होगा। हाँ, छोटा लघु। अब देखो अपना वही तरीका, अंतर वाला। अरे अंतर बोलो, अरे अंतर बोलो। या तो छोटा अंतर उत्तर होगा या उसका कोई टुकड़ा। अरे छोटा अंतर बोलो, प्रत्येक में भाग जा रहा है क्या? अब बड़ा लेके देख लो, चाहे कंफ्यूज हो तो। बड़े से भाग 12 में जा रहा है क्या? तो बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो छोटा, या तो छोटा अंतर उत्तर हो जाएगा वरना उसका कोई टुकड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है ना? इसका टुकड़ा क्या होगा? इसका टुकड़ा सर 2 गुणा 2 होता है क्या? सर 1 गुणा 4 होता है क्या? होता है। या तो 2 उत्तर हो जाता वरना 1 हो जाता फिर। अगर ये नहीं होता तो इस प्रकार करना है। बोलो 6 कैसे करोगे? अरे बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब क्या है? एचसीएफ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एचसीएफ पूछ रहा है। अरे इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है सर? 12। अरे 12 का इसमें तो जा रहा है लेकिन इसमें भाग जा रहा है क्या? अरे काट दो। फिर 10 है क्या? अरे 10 में जा रहा है क्या? इसमें तो जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, काट दो। फिर 6 क्या? 6 का बताओ दोनों में जा रहा है क्या? जा रहा है। तो यही अपना एचसीएफ है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है, हमेशा ध्यान रखना, संख्याओं में एचसीएफ का क्या चला जाए? भाग चला जाए। इसी प्रकार लिखा जाता है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इस प्रकार होता है, एलसीएम में संख्याओं का क्या चला जाए? भाग। ये ध्यान रखना, एलसीएम हमेशा बढ़ाएगा और प्रत्येक संख्या का उसमें क्या चला जाएगा? भाग। एचसीएफ हमेशा छोटा आएगा, संख्याओं में इसका भाग चला जाएगा। इस प्रकार का होता है ये लिख लेना, एलसीएम बटा संख्याएं और एचसीएफ संख्याएं बटा एचसीएफ। ठीक है ना? ये थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। ये लो, कितना आया?
सही निकालो कितना आ रहा है। एक सौ अस्सी। अरे पूछ क्या रहा है? अरे छोटी से छोटी क्या होता है बताओ? एलसीएम है। एलसीएम का दूसरा नाम छोटी से छोटी होता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना? इस प्रकार का क्वेश्चन है तो अपने को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अरे किसका निकालना है? 12, 15 और 18 का क्या 2 का भाग देंगे क्या? 6। बोलो जा रहा है क्या? नहीं। 3 का भाग दे दो 2, 5, 3। अरे अब इनका ही तो भाग देना पड़ेगा। हाँ तो 2 को 3 से गुणा करो, 6 को 2 से गुणा करो, 12 को 5 से गुणा करो, 60 को 3 से गुणा करो। ये लो कर लो, सीधा गुणा कर लो, कितना आ रहा है? अरे ज्यादा बड़ा नंबर आएगा ये। अरे 18 को 10 से गुणा करते ही 180 नहीं आ रहा है क्या? तो 18 को 12 से फिर 15 से कितना बड़ा नंबर जाएगा पता है क्या आपको? हाँ ऐसे नहीं करना। होता क्या है इसमें, अब देखो मैं बताता हूं। अब देखो इसमें होता क्या है, तरीका और बताऊं क्या? नंबर क्या है अपना? नंबर सर है 12, 15, 18। जब भी एलसीएम निकालो ना, सबसे बड़ा नंबर उठा के ले आओ। अरे बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या है? 18। 18 है क्या? 18 में क्या क्या आ गया सर? 18 में 2 आ गया, 3 आ गया, और क्या आ गया सर? 3 आ गया। अरे 18 में 2, 3, 3 आ गए क्या? आ गए। इधर बताओ क्या बच गया? 12 और 15 बच गया क्या? 12 में बताओ क्या होता है सर? 2 गुणा 2 गुणा 3 होता है। अरे 15 में क्या होता है बदलो सर? 3 गुणा 5 होता है, यही तो होता है। अरे 18 के अंदर 2 गुणा 3 गुणा 3 आ गया। अगर 12 में देखें तो 2 बार 2 है क्या और 1 बार 3 है क्या? बताओ 1 बार 3 ऑलरेडी 18 में है क्या? इसको काट दो। 2 1 बार है क्या? लेकिन 1 2 की कमी है क्या? अरे 1 2 की कमी है तो 1 2 और ले आओ भैया जी। क्यों? कि वरना भाग नहीं जाएगा। अरे इधर देखो 1 3 है क्या? बताओ 3 है क्या? काट दो। अरे 1 5 होना चाहिए क्या? लेकिन 5 नहीं है ना, ये लो 1 5 और लेके आओ। अब इनको गुणा करो, 2 को 3 से गुणा करो, 6 3 18 दूनी 36 को 5 से गुणा करोगे तो हाँ ये मैं समझाया क्यों है। आप बोल रहे थे ना सर इन तीनों को आपस में गुणा कर लें तो, अरे गुणा नहीं करना, गुणा उसका करना है जो इस 18 में नहीं हो। इनका इनका टुकड़ा करते हैं, इनमें से जो मान इसमें ऑलरेडी है ना उनको तो बाहर छोड़ना पड़ेगा। हाँ और जो नहीं आया ना, जैसे देखो यहाँ 1 2 की कमी थी, यहाँ 2 1 ही है, लेकिन 12 में 2 कितना आता है? 2 बार आता है, 2 गुणा 2, तो 1 2 की कमी थी वो लाके यहाँ ऐड करो, ठीक है ना? इसमें देखो 3 ऑलरेडी था लेकिन 5 नहीं था भैया जी। अरे 5 नहीं होगा तो बताओ 15 में भाग कैसे दोगे आप? तो एक 5 की कमी थी, 5 ले आए यहाँ पे। समझ में आया क्या? कर लोगे क्या? तभी तो बोला था वही तरीका सही है। हाँ ये क्या है भैया जी, वास्तव में अच्छी चीज है ये तो। अब देखो एक अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, भिन्न। अरे भिन्न जानते हो क्या क्या होती है? जैसे अंश बटा हर में लिखा जाए या फिर जैसे p बटा q में लिखा जाए, ये तो होती है। या बोल दूं मैं, क्या बोल दूं? दशमलव। दशमलव। अरे दोनों एक ही चीज होती हैं क्या? अरे दोनों एक ही चीज होती हैं सर। एक ही कैसे होती हैं? देखो ऐसे होती है। बताओ 15 बटा 10। अरे बताओ भिन्न है क्या? अरे भिन्न तो है 1.5। अरे बताओ दशमलव है क्या? दशमलव है। बताओ इस दशमलव को मैं दशमलव हटाते क्या लिखूंगा? 15 बटा 10 लिखूंगा। अरे बताओ दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदल दिया क्या? बदल दिया। दोनों को एक दूसरे में बदल सकते हैं।
तो अगर क्वेश्चन आए किसका, भिन्न का, अगर क्वेश्चन आए दशमलव का और उनका एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो कैसे निकालोगे? बढ़िया क्वेश्चन बनता है भैया जी। देखो, जब भी भिन्न का क्या निकालना पड़े अपने को, एलसीएम, भिन्न का क्या निकालना पड़े, एलसीएम पूछे तो कुछ ही नहीं करना भैया जी, जो चीज पूछे ना वो अंश का निकालना है, यानी जो चीज पूछे वो ऊपर वाले का निकालना है। तो एलसीएम पूछे तो अंश का क्या निकालेंगे, तो बचा क्या नीचे, हर का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ये समझ में आया क्या? अरे क्वेश्चन पूछे एचसीएफ का, क्वेश्चन पूछे एचसीएफ का, तो बोलो अंश का क्या निकालेंगे? अरे जो पूछे वही निकालेंगे। बताओ क्या पूछ रहा है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे, बच गया हर, तो हर का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। समझ में आया क्या ये चीज? हाँ, जो पूछ रहा है वो ऊपर वाले का निकालना है, बच गया जो निचले वाले का निकाल देना। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, कठिन नहीं है, एकदम आसान चीजें हैं। देखो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, समझो एक बार, अगला क्वेश्चन आपको ही करना है। फिर 2/3, 2/5, 1/2 का एलसीएम निकालो। अरे बताओ भिन्न में मान है क्या, एलसीएम पूछ रहा हूं क्या, तो सर एलसीएम बराबर तो होता है अंश का क्या निकालो, एलसीएम, और बच गया जो हर, उसका क्या निकालो, एचसीएफ। यही तो बताया है। अरे बताओ अंश में क्या है, सर 2 × 2, 2 2 और 1 तो है। अरे बताओ हर में क्या है, 3 5 और 2 है। अरे 2 2 1 का एलसीएम कितना होता है, अरे 2 ही होता है। 4 कैसे होता है, 2 ही होता है। अरे 2 3 और 5 का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। बताओ 2/3, 2/5, 1/2 का एलसीएम कितना आया, 2/1 का मतलब है 2। अरे 2/1 का मतलब है 2। अरे सर इसका मुझे क्या पूछे, अरे इसका पूछे मुझे एचसीएफ निकालना, क्या पूछे, एचसीएफ निकालना। अरे इसी का मैं बोल रहा हूं भैया जी, क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। एचसीएफ में ऊपर अंश का क्या निकालना पड़ता है और हर का क्या निकालना पड़ता है। अरे कर लोगे क्या, अंश का मान बोलो 2 2 और 1 है क्या, 3 5 और 2 है क्या। बताओ 2 2 1 का एचसीएफ कितना होगा, सर 1 होगा। अरे एक ही ऐसी संख्या है जिसका प्रत्येक में भाग जाएगा। 3 5 और 2 का एलसीएम बताओ। अरे ए बाजी नंबर नहीं है क्या, तो गुणा कर दो, कितना आएगा 30। तो बताओ कितना आया, 1/30। तो इस भिन्न संख्याओं का एलसीएम पूछे तो कितना आएगा, अरे इनका एचसीएफ पूछे तो कितना आएगा, 1/30। अरे 30 नहीं है, 1/30 है। हाँ कर लोगे क्या, पक्की बात है। अगर दशमलव रूप हो तो अरे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आएगा 1.2, 1.3 और 0.5 का एलसीएम ज्ञात करो। अरे वही चीज है, पॉइंट हटाते ही नीचे क्या आएगा, पॉइंट हटाते ही नीचे, पॉइंट हटाते ही नीचे। अब जो कट रहा है इसको पहले काटोगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओगे। अरे कट रहा है क्या, यहाँ क्या बना, अरे कट रहा है क्या, अरे नहीं कट रहा, 13/10 ही रहेगा। अरे कट रहा है क्या, 1/2, 1 भिन्न तो 6/5, 1 भिन्न 13/10, 1 भिन्न 1/2। अब इनका कुछ ही पूछे, एलसीएम पूछे, एचसीएम पूछे, कर लोगे क्या, करके दिखाओ तो। कितना
36/1 है। पक्की बात है क्या या फिर कच्ची बात है? पक्की बात है। पक्की बात है। पक्की बात है तब तो ठीक है भैया, लेकिन जब कच्ची बात हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ देखो क्वेश्चन क्या है भैया अपना, हाँ देखो सर 4/5, सर 3/8 और 9/8 का क्या पूछ रहा है? एलसीएम क्या? तो भिन्न में संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था? अंश का क्या निकालोगे? अंश का एलसीएम निकालोगे। अरे हर का क्या निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे। यही बोला था क्या? निकालो। अंश में बोलो है क्या? 4, 3 और 9, और हर में है क्या? 5, 8 और 8। अरे बोलो 4, 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? अरे 4, 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? अरे 3, 9 और 4 है क्या? ये 4 लो, 36 है। कितना आएगा? 36। ये लो ऊपर 36 लिख लो, बट्टा 5, 8 और 8 का एचसीएफ कितना आएगा? सर 1 आएगा। बोलो 36/1 को क्या लिखोगे? 36। अरे कितना आया? कर लोगे क्या? आसान है ना। आगे लो, सेमी क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है भैया जी? हाँ एचसीएफ पूछ रहा है। कर लो एचसीएफ को हल करो। एक 1/231 है। अरे सही है क्या? अरे एक ला मतलब है? अरे तो दोनों ही निकालने हैं। हाँ इस प्रकार भिन्न में मान है ना, तो ये क्या बोला है मैंने? ये देखो, हाँ ये देखो, अरे ये निकालने हैं, एक आंख कुछ नहीं करना। आपका उत्तर आया क्या है? एचसीएफ पूछा है क्या? ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम निकाला है क्या? बताओ क्या आया था? ऊपर 1 नीचे 231 क्या? 221 31। बताओ 1/231 आया क्या? तो यही उत्तर है। अब एक कैसे करोगे इसको? अरे यही उत्तर है, और क्या बता रहा था मैं? हाँ अरे बोलो संख्या क्या है? 2/3, 5/7 और 9/11। अरे क्या पूछ रहा है? सर एचसीएफ पूछ रहा है। अरे एचसीएफ निकालोगे तो अंश का क्या निकालोगे? अंश का क्या निकालोगे? अरे अंश का अंतर नहीं निकालना भैया जी, अंश का एचसीएफ निकालोगे। बोलो हर का क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। अरे अंश में नंबर बोलो 2, 5 और 9। अरे हर में नंबर बोलो 3, 7 और 11। अरे 2, 5 और 9 का एचसीएफ क्या होता है? सर 1 होता है। 3, 7 और 11 का एलसीएम कितना होता है? 231। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? अरे ये रहा, तो ये उत्तर हो जाएगा अपना। अरे कर लोगे क्या? हाँ एक उत्तर नहीं देना सर, एक है। अरे एक नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना है। हाँ अंतर से निकाल रहे हो क्या? 2, 5 और 9। बताओ अंतर कितना है भैया? बताओ अंतर कितना है? 4। अरे छोटा अंतर उत्तर होगा। अरे बताओ 3 का भाग जा रहा है क्या? कहां जा रहा है? तो फिर छोटे अंतर का टुकड़ा। अरे इनका टुकड़ा तो यही होगा, तो एक का ही भाग जाएगा क्या? तो एक ही अच्छी पा जाएगा।
अरे कर लोगे क्या? हाँ ये लो कर लो। हाँ भिन्न और पॉइंट बता दिया दशमलव रूप, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेना पहले, यानी जो भिन्न कटती है उसे काट लेना, ऐसी भिन्न जो आगे कटे नहीं, इस प्रकार का मानक बनाना है। क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, ध्यान रख लेना पक्का। बोलो। जीरो पॉइंट सात है। ऑप्शन मिल रहा है क्या? हाँ पॉइंटों में है तो फिर वापस भाग देके पॉइंटों में उत्तर देना है भैया, क्योंकि पॉइंटों में अगले ने ऑप्शन दिए हैं। बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ तो बट्टा बट्टे में आ गया तो भाग दे लो आगे। देखो नंबर क्या है अपने पास, 1 पॉइंट और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट 9, यही तो है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले पॉइंट हटा लेंगे क्या? हटा लो भैया जी। कितना आया? 35 बटा 49 बटा 10, ऐसे कर लोगे क्या? बताओ कट रहा है क्या? 7 बटा, अरे कट रहा है क्या? कितनी बार है? 5 के पाड़े से ये 7 बार और ये 2 बार। अरे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। अरे बोलो एल एचसीएफ तो पूछ रहा है, तो ऊपर के नंबर का क्या निकालेंगे? 7 7 और 49, और नीचे के नंबर है 5 2 और 10। अरे बताओ 7 7 49 का एचसीएफ कितना होता है? सर 7 होता है। 5 2 10 का एलसीएम 2 2, अरे 2 5 और 10, इस प्रकार ही तो निकालेंगे। ये 1 आ गया, 5 आ गया, 5, अब तो 5 ही तो बचने वाला है। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आएगा क्या? अरे 2 बटा 10 ही तो है। आगे बताओ मान पॉइंटों में आ गया, तो पॉइंटों में 10 का भाग देंगे, 1 0 तो 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे क्या? ये लगा दो। बताओ ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है क्या? आ रहा है तो अपना उत्तर हो जाएगा। ये लो सर और भी तरीका है क्या? अरे बिल्कुल है तरीका। देखो देखो 14 35 और 49 है क्या? पॉइंट को बोल जाओ, मैं सीधा बोल रहा हूं भैया जी, एक नंबर 14 है, एक नंबर 35 है और एक नंबर है 49 है। अरे एचसीएफ पूछ रहा है क्या? एचसीएफ अंतर बोलो, अंतर करोगे क्या? 14 और 35 का अंतर कितना होता है? अरे 14 और 35 का अंतर कितना हो गया? 21। अरे 35 और 49 का अंतर है, अरे ये याद रखोगे 4 और 1 14 क्या? या तो छोटा अंतर उत्तर होगा, वरना उसका कोई टुकड़ा। बताओ 14 का भाग प्रत्येक में जा रहे क्या? अरे जा रहे क्या? नहीं जा रहा, तो इसका टुकड़ा करो भैया जी। 7 गुणा 2 कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। बताओ इसके टुकड़े का 7, बड़े वाले का भाग दोगे, छोटे वाला का नहीं, पहले पहले बड़े वाले का। 7 का भाग जा रहा है प्रत्येक में क्या? अरे अपना एचसीएफ क्या आया? 7 आया। अरे बोलो प्रत्येक में 1 अंक बाद पॉइंट है क्या? अरे भैया जी अपने भी 1 अंक बाद क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। अरे कर लोगे क्या? ये लो, ये करो। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा महत्तम समापवर्तक इतना है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखो छोटा सा एक
बता रहा हूं पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है। हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, दो संख्याएं होती है ना, दो संख्याएं, और दो संख्याएं होंगी, उनका एलसीएम होगा और उनका एचसीएफ होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ये फर्स्ट संख्या है और ये सेकंड संख्या, दोनों संख्याओं का गुणा, गुणनफल यानी गुणा हमेशा बराबर होता है सर किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के, ये हमेशा बराबर होता है। ये याद रह जाएगा क्या, दो संख्या, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अरे बोलो चार चीजें क्या, एक बार देखो, एक संख्या, दो संख्या, एक एलसीएम और एक एचसीएफ, चार चीजें क्या इस सूत्र में, क्या इस चार में से तीन देगा और एक पूछेगा। अरे तीन किसी भी दे सकता है, कोई भी तीन दे सकता है, ये पूछ लेगा ये तीन दे देगा, ये पूछ लेगा ये तीन दे देगा, या दोनों संख्याओं में से बोलेगा कि पहली संख्या इतनी है, उनका एलसीएम एचसीएफ इतना है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। अरे भैया दूसरी संख्या निकाल देंगे क्या, दूसरी संख्या को यही रखेंगे, फर्स्ट संख्या का ले जाकर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। अरे ये कंडीशन सही बनती है क्या सर, बिल्कुल बनती है। देखो छोटा सा एक उदाहरण ले रहा हूं, एक संख्या 2 है, एक संख्या 5 है, मैंने दो संख्या ली, इनका एलसीएम बताओ कितना आएगा सर, 10 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, इनका एचसीएफ बताओ कितना आएगा, बोलो। अरे अंतर मत बोलो बार बार यार, थोड़ा समझो उस चीज को। 2 और 5 का एलसीएम 10 आया क्या, एचसीएफ 1 आया क्या। हमारा जो रूल है इसमें लगा के देखो, दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ये लो भैया जी, दोनों संख्याओं का गुणनफल है हमेशा बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। क्या एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना, 1, 5 गुणा 10 से 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 1 है 10, बोलो बराबर है क्या। अरे तभी तो ये रूल बन गया, कर लोगे क्या, तो ये कर लो, सेम इक्वेशन है। चार चीजें हैं सूत्र में, चार में से तीन देगा, तीन किसी भी दे सकता है तीन, और एक निकालने के लिए बोलेगा। दो संख्याओं का गुणनफल है क्या, अरे ऑलरेडी संख्याओं का गुणनफल दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, संख्या फर्स्ट गुणा संख्या सेकंड है, दोनों की जगह ये रख लो। महत्तम समापवर्तक दे रखा है क्या, लघुत्तम पूछ रहा है क्या, तो लघुत्तम निकालेंगे तो महत्तम आगे ले जाकर भाग दे देंगे इसमें से। 1 नंबर 315, हाँ रात लाइव आवाज आ रही थी क्या, रात सही है एकदम दिखाई दे रहा, क्या करें लाइव वाला सेट नहीं बैठ रहा। 315, अरे पीछे बोलो, अब देखो एक बार इधर देखो, क्या बोला था, दो संख्याएं, संख्या फर्स्ट गुणा संख्या सेकंड इक्वल टू हमेशा होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये बोला था क्या। अरे याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आता है इसका, याद रखोगे इसको, फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या हमेशा होता है उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अब ये क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 47 25 है। अरे ये क्या हो रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल ही तो हो रहा है, लिख लो यहां पर कितना दे रखा है 47, मैंने क्या बोला, चारों में से तीन देगा क्या। अरे दो तो ऑलरेडी दे दिया, गुणा करके दे दिया, गुणा नहीं करना अपने को, ये फायदा हो गया, बराबर है एलसीएम गुणा एचसीएफ, एचसीएफ दे रखा है सर 15 और एलसीएम पूछ रहा है क्या। अरे ये पूछ रहा है तो इसका इधर लाके भागी तो देंगे, तो 47 25 के अंदर 15 का क्या देंगे, भागी देंगे, 15 3 45, बच्चे कितने, 2 उतारो 2, 15 एक में 15, बच्चे कितने 7 5, 15 5 75, अरे 15 से भाग कितनी बार गया, कर लोगे क्या, तो ये करो फिर, ये आंसर आना चाहिए भैया, सेमी क्वेश्चन, दो संख्याओं का लैस और मैस क्रम से इतना इतना, पहली संख्या इतनी तो दूसरी संख्या ज्ञात करो।
करो, बोलो कितना आया। कितना? अरे इतना कठिन नहीं है ये, जितना इसको बना रहे हो, इतना कठिन नहीं है ये। देखो, दो संख्याओं का लेस और मैं से दे रखा है क्या? सूत्र तो अपना ये है, फर्स्ट गुणा सेकंड इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। अरे यही तो है, दो संख्याओं का लेस में से दे रखा है। अरे लेस में से दे रखा है 72 गुणा 12, ये लो जो दे रखा है वो अपने लिख लिया दोनों गुणा। अरे रुको, देखो तो सही आप, ये क्या बोल रहा है? पहली संख्या 24। अरे पहली संख्या 24 है, कोई दिक्कत नहीं, पहली संख्या 24 लिख ली। और दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या? दूसरी संख्या x मान लो। x का मान निकालेंगे क्या? 12 का भाग देंगे 24 में कितनी बार भैया जी? 2 का 72 में भाग देंगे कितनी बार भैया जी? x का मान क्या बचा भैया जी? अरे बताओ कैसे आएगा पॉइंटों में? 27 कर लिया। क्यों कर लिया? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा 72 का 27 कर लिया। अरे क्यों कर रहे हो गुणा? मान तो वही बनेगा, जो कट रहा है उसको पहले काट ही डालो। गुणा करोगे मान बड़ा हो जाएगा, फिर भाग दोगे, क्या फायदा? यहाँ सामने कट ही तो रहा है। चले क्या? अरे कर लोगे पीछे? हाँ कल से देखो, आपको बताऊं बहुत अच्छी चीज लेके आ रहा हूं कल से। अगर सिलेक्शन लेना है तो हाँ देखो क्या लेके आ रहा हूं कल से। मैथ के 15 क्वेश्चन है, साइंस के अरे कितने हो गए? 30 क्वेश्चन है। कल से सीरीज लेके आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन हो गए। एस के वाले करवा दूंगा मैं, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो यही करवाऊंगा मैं, हाँ लाइव वाला नहीं, वहां नेटवर्क नहीं होता गाँव। ये देखो 30 क्वेश्चन है क्या? अपना टारगेट रहेगा 25 प्लस का, 25 प्लस का, 25 का नहीं 25 प्लस का। अगर यहां से 25 प्लस नंबर निकालते हो ना, यहां से 25 प्लस नंबर निकालते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ये दो ही पार्ट हैं जो सिलेक्शन दिलाएंगे, अभी बोल रहा हूं, ठीक है ना? मैथ्स और साइंस को अच्छी तरीके से कर लेना। मैथ्स तो 15 में से 15 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 15 करोगे आप, ठीक है ना? एक छोड़ दो, लो भैया जी एक छोड़ दिया, अरे 14 तो कर ही दोगे। अरे इधर 3 छोड़ दो, साइंस के 3 क्वेश्चन आ जाएंगे हार्ड, 3 छोड़ दो, फिर भी कितने करोगे? 12 तो कर दोगे क्या? बताओ कितने हो गए? 26 हो गए क्या? 30 में से 26 क्वेश्चन कर लेना, कोई नहीं रोकेगा। जीके आप पढ़ रहे हो, जीके में हो जाएंगे, ठीक है ना? ये 30 क्वेश्चन ही सिलेक्शन दिलाएंगे। तो कल से ये सीरीज लेके आ रहे हैं अपन। कोशिश रहेगी इस सीरीज को लाइव चलाएं। हाँ यहीं पर है, यही। अरे यूट्यूब पर तो जाएगी वो, लाइव के बाद यूट्यूब पर जाएगी, यूट्यूब पर ही तो चलाएंगे लाइव। हाँ ये क्वेश्चन देखो भैया जी, अब देखो नई टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है? 5:6। अगर इनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। क्वेश्चन देखो ये, दोनों का महत्तम समापवर्तक दे रखा है क्या? कितना दे रखा है? छोटी सी चीज बता रहा हूं, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन सभी समझ में आ जाएंगे। जो महत्तम समापवर्तक होता है ना,
या इसे क्या बोल दो, एचसीएफ बोल दो। ये पता है क्या क्या होता है? अरे ये संख्याओं में कॉमन होता है। संख्याओं में क्या होता है? कॉमन होता है। महत्तम समापवर्तक संख्याओं में कॉमन होता है। अभी हमने सबसे पहले किए थे ना, कॉमन तो ले रहे थे, उनमें कॉमन होता है। अब अगर कोई संख्या न देना, संख्या न दे और सीधा सीधा बोल दे दो संख्या है और उन संख्याओं का एचसीएफ 5 है, दो संख्याएं हैं और उन संख्याओं का एचसीएफ क्या है? 5, तो वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है? तो वो संख्या 5a और 5b हो सकती है। अरे एक संख्या तो 5a होगी और दूसरी संख्या 5a, या इसे 5x या 5y मान लो। अरे इन दोनों का कॉमन क्या है? इन दोनों में 5a और 5b में कॉमन क्या है? 5 तो है। क्वेश्चन ये तो बोल रहा है एक दो संख्या ही हैं जिनका एचसीएफ कितना है? 5। तो वो संख्या कौन सी हो सकती है? वो संख्या या तो 5x हो सकती है या 5a हो सकती है, या 5a हो सकती है या 5b हो सकती है। वो उनका कॉमन जो पार्ट होता है ना, वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। समझ में आया क्या? छोटा सा उदाहरण एक और लो। मैं यहां बोल दूं एक संख्या है 2x है और एक संख्या है 2y। इनका एचसीएफ बताओ मुझे, इनका एचसीएफ बताओ कितना आएगा? 2। अरे ऐसा मान जिसका जिसका दोनों में भाग चला जाए, क्या है वो? 2। दोनों में कॉमन क्या है? 2। तो इनका एचसीएफ क्या है? अरे 2 है। यही तो बोला है, दोनों में जो कॉमन पार्ट होता है वही एचसीएफ होता है। तो 2x और 2y में कॉमन क्या है? 2 ही है। तो 2 ही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगर मैं इस 2 की जगह मैं 3 लिख दूं तो अब बोलो एचसीएफ 1 होगा। इन दोनों में अब कॉमन एक ही है, एक एचसीएफ करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब एचसीएफ है वो हमेशा क्या होता है? कॉमन होता है। इन दोनों का मुझे एलसीएम बताओ क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 6। अरे भैया जी 6 नहीं होगा, 2 गुणा 3 6, तो इसका होगा x और y, एक्स वाई, इसका एलसीएम होगा 6xy। हाँ मैंने क्या बोला था? एलसीएम ऐसा मान होता है जिसका संख्या में भाग देने पर भाग चला जाए, ये तो बोला था। तो देखो एलसीएम 6 लो और बट्टे में 2x और 3y लिखोगे, बताओ 2x का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसका एलसीएम 2x और y आएगा। x y का एलसीएम नहीं लोगे क्या? लोगे। अब देखो 2x का भाग जा रहा है क्या इसमें? अरे जा रहा है। x से x कट जाएगा, 2 से ये 3 बार चला जाएगा भाग। बताओ 3y का भी भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। y से y कट जाएगा, 3 का इसमें चला जाएगा। समझ में आया क्या? तो एचसीएफ कॉमन पार्ट होता है क्या? कॉमन पार्ट होता है। अब इस क्वेश्चन को देखो एक बार। ये बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:6 दे रखा है क्या? क्वेश्चन ने बोला है इनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ है कितना? 4। अपने देखो इस पहली संख्या को तो 2x मान लो और इसको 6x मान लो। अब बताओ इनका अपन एचसीएफ निकालें तो क्या आएगा? 1 आएगा, या फिर मैंने x मान लिया तो x। दोनों में कॉमन अब क्या है? x ही तो है। अपन बोल रहे हैं भैया इन दोनों का एचसीएफ या तो 1 ले लो, x न रखें तो 1 ले लो। अरे x ले लिया, हाँ 1 ले लेते हैं, चलो इनको हटा देते हैं। हाँ अब बोलो दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? सर 1 आएगा। अपन ने बोला इन दोनों का एचसीएफ 1 आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ कितना आएगा? बताओ 1 का मान 4 के बराबर है क्या? अरे 1 का मान 4 के बराबर है क्या? एचसीएफ दोनों में कॉमन था क्या? एक यहां भी था और एक का मान कितना है? 4। तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो, और 6 को 4 से गुणा करें तो 24। बताओ पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है? बताओ दोनों का एचसीएफ 4 आ रहा है क्या? अरे आ रहा है। कहने का मतलब जो अनुपात में जो संख्या देगा ना उसका एचसीएफ है और क्वेश्चन का एचसीएफ बराबर हो जाएगा क्या? अपन बोल रहे हैं 5 और 6 का एचसीएफ क्या है? क्वेश्चन बोल रहे हैं भैया जी 4 है। 1 का मान 4 के बराबर है क्या?
अरे एक कॉमन ही तो होता है, एचसीएफ कॉमन ही तो होता है, तो एक के मान को गुणा कर दो तो संख्या अपने आप बन जाएंगी। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अरे लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, तो संख्या एक तो है 20 और दूसरी है 24, और 20 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लोगे क्या? अरे निकाल लेंगे। 2 के पाड़े से बोलो 10 12, 2 के पाड़े से बोलो 5 6, अरे 2 के पाड़े से बोलो 5 और 3, 2 2 8, 8 पंजो 40, 40 गुणा 3 120, कर लोगे क्या? हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होता है? संख्याओं का कॉमन पार्ट होता है। हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन करो तो ध्यान ले, 5 और 6 का एचसीएफ भैया जी 1 होगा, 1 का मान अगले ने दे रखा है, नहीं भैया जी 4 होगा। क्यों कि ये तो अनुपात है, अगले ने तो इसके निकाले, अरे संख्या थी उसके निकाल के बताइए अपने, और अपने को दी संख्या न देकर उनका अनुपात दे दिया, तो पहले संख्या निकालनी पड़ेंगे। कर लोगे क्या? ये करो तो फिर सेमी क्वेश्चन है। अरे अगर बिल्कुल ही दिमाग नहीं चले तो ऑप्शन से तो कर सकते हैं क्या? ये बोल रहा है तो संख्याएं बताओ, ऐसी दो संख्याएं देखो जिनका लेस है वह में से का गुणनफल कितना आ जाए 2080। अरे उनका लेस एलसीएम काट लो और उनका एचसीएफ काट लो, इनका गुणनफल करके देखो 280 आ रहा है क्या? 280 2080। या फिर इनका अनुपात, ऐसी संख्या देखो जिनका अनुपात 3 और 4 भी बढ़ना चाहिए। अरे ऐसी कौन सी संख्या जिनका अनुपात 3 4 बन रहा है? अनुपात 3 और 4 बन रहा है। देखो जिसका अनुपात 3 और 4 नहीं बन रहा है वो तो सीधा सीधा ऑप्शन काट दो। देखो क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये तो अपने ऐसे तरीके थे फालतू तरीके, वास्तव में क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सर दो संख्याएं हैं 3 अनुपात 4 के रूप में, यही तो है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ का गुणनफल कितना है 2000 है। अरे यही तो दे रखा है, बताओ इस संख्या, अरे बताओ इस संख्या का मैं एचसीएफ निकालूं तो बताओ कितना आएगा? सर आप बोलोगे 1 आएगा, यही तो बात है। अगर मैं बोल दूं इस संख्या के साथ में x ले लो, एक बार x ले लेते हैं तो यह क्या आएगा? x। बताओ 3x और 4x का एलसीएम बोलूं तो क्या निकालोगे आप? बोलो 12x। शाबाश 12x। अरे कॉमन देखो 3 और 4 का लघुत्तम क्या आ गया 12, x और x का लघुत्तम क्या आता है x ही आएगा। अरे बताओ 3x और 4x का एचसीएफ कितना आया और एलसीएम कितना आया 12x। बताओ इन दोनों का गुणा कर दूं क्या? सर गुणा ही क्यों किया? अरे अगले ने गुणा करके मान दिया है अपने को गुणा करके तो मान दे रहे हैं, अपन भी गुणा ही करेंगे। तो अपने एचसीएफ और अपने एलसीएम का गुणा कर दो तो क्वेश्चन कह रहा है भाई कितना हो जाएगा 20 28 हो जाएगा। यहां से x का मान निकाल सकता हूं क्या? और x का मान निकाल के यहां लाके इससे टकरा दूं, संख्या आ जाएंगी क्या? निकालो x का मान। x को x से गुणा करेंगे तो अरे 2x नहीं होगा भैया जी, 2x तो x प्लस x होता है। हाँ x गुणा x है तो x स्क्वायर बनेगा। अरे 12 है क्या? 12 का भैया जी भाग देंगे क्या? अरे आगे जाएगा भाग ही देंगे, 12 का भाग दो, 12 एक में भाग गया एक बार, बच्चा कितना 8, उतारेंगे कितना 2, भाग दो 12 छिकाणी 72, बच्चा कितना 10 और उतारेंगे 8, 12 नम्मा 108 है। अरे 12 के पाड़े से कितनी बार कटा 169, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया? और x का मान बोलो। अरे स्क्वायर आगे जाएगा तो रूट बनाएगा क्या? और 169 किसका होता है? x का मान कितना आया
13, x का मान 13 आया तो 3 गुणा 13 कर दो और 4 गुणा 13 कर दो। 3 गुणा 13 कितना होता है? 39 होता है। 4 गुणा 13 52 होता है। ये लो 52 है। तो बताओ पहली संख्या कितनी है? दूसरी संख्या, ये लो, ये तरीका है अपना। हाँ काट लो। 3:4 बनना चाहिए। बताओ इसमें 3-4 बन रहा है क्या? इसका नहीं बन रहा। काटे ये कटर, ये अवाज्य नंबर है, कटेगा ही नहीं, इसको छोड़ो, कटेगा ही नहीं। 39 और 58 है। इसमें 3 का भाग चला जाएगा, 8 और 5 है 13, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। ये लो, अरे दोनों में भाग तो जाना चाहिए तभी तो। ये अभाज्य नंबर है क्या? काट दो। यही संख्या है जिसका अनुपात 3 और 4 बन सकता है। ऐसे कर लो। बने ऑप्शन अगर इस प्रकार आ जाए और तो, अरे तरीका तो यही है करने का। गुणनफल दे रखा है तो अपन भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उनका गुणनफल कर लेंगे और क्वेश्चन में गुणनफल दे रखा है बराबर में रख लेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, संख्याओं में ले जाकर गुणा कर देंगे, संख्या अपने आप बन जाएगी। अनुपात में गुणा करते संख्या निकल जाएगी। कर लोगे क्या? हाँ, वास्तविक तरीका तो यही है। ये लो, उनका लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है, ठीक है। तो दोनों में से छोटी संख्या, अब देखो लघुत्तम दे रखा है क्या? इसका लघुत्तम निकाल लो। अरे अनुपात 3x 4x कर लो, फिर इनका लघुत्तम निकालो। अपना लघुत्तम और क्वेश्चन का लघुत्तम बराबर क्या? x का मान निकाल के ले जाके अनुपात से टकराओ, संख्या अपने आप आ जाएंगी। करो जो क्वेश्चन देता है ना वो अपने भी करो अनुपात के साथ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो अपने भी निकालो, क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। एक 144 है, याद नहीं किया आपने, बोला था ना 15-15 तक 20-20 तक वर्ग कहीं याद कर लो, कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी। अरे बोलो, नहीं आया किसी का ही? यार इतना तो इस क्वेश्चन में दम ही नहीं है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है क्या? सर एक संख्या 3x मान लो और दूसरी संख्या 4x मान लो। अब इसका निकालें क्या? एलसीएम निकालें क्या एचसीएफ निकालें? अरे जो क्वेश्चन निकाले वही अपने निकालो। क्वेश्चन में क्या निकाला है? लघुत्तम है, अपने भी इसका लघुत्तम निकालो। बोलो क्या आएगा भैया? अरे 12x आएगा, 3 और 4 का 12 और x का लघुत्तम x नहीं आएगा क्या? x और x का लघुत्तम निकालेंगे, अरे x का भाग देंगे, एक बार आ जाएगा। तो बताओ x ही तो आया। अपना लघुत्तम 12x है क्या? बोलो क्वेश्चन का लघुत्तम कितना है? 240 है। अरे 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? सर 20 बार जाएगा। x का मान 20 नहीं आ गया क्या? x का मान 20 आ गया तो दोनों संख्या निकल सकती है क्या? अरे 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60 और 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 80। पहली संख्या 60 है, दूसरी संख्या 80 है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? दोनों में से छोटी संख्या। अरे बोलो छोटी क्या है? अरे क्या नहीं आया इसका? कर लोगे क्या? अरे एकदम आसान है, थोड़ा दिमाग लगाओ। जो क्वेश्चन दे ना, जो क्वेश्चन दे, देखो लघुत्तम दे रखा है क्या, तो अपने भी इस अनुपात का लघुत्तम निकालेंगे। x मान लो ताकि x का मान निकले। एक मानोगे तो आपको वो गड़बड़ी हो जाएगी, यार एक का क्या करें हमें, यूनिट का मान। x मान लो, इसके गुणे में x का मान आएगा तो आपको लगेगा हाँ यार इस x को यहां ले जाके गुणा करेंगे तो संख्या आ जाएगी। x मान लिया करो 3x 4x, 3x और 4x, x का लघुत्तम कितना आया? 12x। अरे ऐसे दिमाग नहीं चले ना, तो 3 और 4 का लघुत्तम, पहले इस संख्या का लघुत्तम निकाल लिया करो। 12 आएगा क्या?
एक्स और एक्स का लघुत्तम ऐसे ही तो निकालेंगे जैसे संख्या का निकालते हैं, तो एक्स ही तो आया। हाँ, एक्स और वाई होता तो एक्स वाई हो जाता। समझ में आया क्या? तो 12x बराबर 240 दे रखे अगले ने। ये लो, कहाँ आया था स्क्वायर, यहाँ आया था। क्यों? अरे एक तो एचसीएफ निकाला था, एक एलसीएम निकाला था, और दोनों का गुणा किया था क्या? तो इसमें 12x और इसमें x। अरे x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? और 12 का 12 था, 12 से तो ये भाग दे दिया तो 1 6 9 आ गया। अरे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाले थे और दोनों का गुणा किया था तब एक्स स्क्वायर बना था। यहां कर लो, दोनों निकाल लो, बताओ इसका एचसीएफ बोलो कितना आएगा? अरे इसका एचसीएफ बोलो कितना आएगा? एक्स आएगा। अरे एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है? एक्स ही है। अब बताओ मैं एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने के लिए बोलो तो एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे एक एक्स तो ये रहा गुणा, ये है 12x, ये लो 12 का 12x को x से गुणा करेंगे तो हाँ एक्स स्क्वायर यहां बनाना ही नहीं था, वो तो गुणा किया था x से x एलसीएम को एचसीएफ से, तब x से x गुणा होगा तो स्क्वायर बनेगा। हाँ प्लस में होता है तो x प्लस x 2x हो जाता है, गुणा होता है तो x गुणा x x स्क्वायर हो जाता है। अरे ये लो, दो संख्या जिनका अनुपात इतना है, यदि उनका एचसीएफ इतना है। अब एचसीएफ दे रखा है क्या? अपने भी एचसीएफ निकाल लो। उन संख्याओं का योग, पहले दोनों संख्या निकाल के उनका योग पूछ रहा है, योग करके बता दो उत्तर। जो क्वेश्चन दे वो अपने भी निकालो। वर्ग वर्गमूल निकालने का आज एक वीडियो में 10 मिनट का अलग से डाल रहा हूं, ठीक है ना? वो बड़ा टॉपिक है, अगर वर्ग वर्गमूल फिर से देखना हो। वैसे एक शॉर्ट भी डाला है मैंने, वर्ग निकालने का शॉर्ट देखा था क्या? 286 कैसे करोगे? अरे सर दो संख्याओं का अनुपात है 4x अनुपात 7x है, इनका क्या निकालें सर? एलसीएम निकालें क्या एचसीएफ निकालें? अरे क्वेश्चन ने क्या निकाला है तो अपने भी एचसीएफ निकालो इनका, बोलो इनका एचसीएफ क्या आएगा? अरे दोनों में कॉमन है, बोलो क्या है दोनों में कॉमन है? एक्स है भैया जी। अरे 4x और 7x में कॉमन क्या है? एक्स ही तो है, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? एक्स आएगा। अपना एचसीएफ एक्स है और क्वेश्चन का एचसीएफ है 26 है, तो बताओ एक्स का मान कितना है? 26 है। तो बताओ पहली संख्या छोटी संख्या 4 गुणा 26 है, बड़ी संख्या 7 गुणा 26। अरे दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है क्या? तो गुणा करना पड़ेगा। 26 को 4 से गुणा करेंगे तो 104 प्लस 26 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 का 2 80 ले 4 14 और 4 18 182 182 को जोड़ लो 6 8 और 2 286। ये लो भैया जी 286। अरे हो जाएगा क्या? कठिन थोड़ी था, जो क्वेश्चन बोले ना वो अपने को करना है, बस कर लोगे क्या? पक्का? अरे एक वर्ग निकालने का शॉर्ट डाला था मैंने, हाँ 30 सेकंड का है भाई,
जैसे 32 का वर्ग कैसे निकालोगे? अरे याद है कि क्या कैसे निकालोगे? 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6 को 2 से 12, यहाँ 4 का, 2 का, 9 और 1 1024 निकाल लोगे क्या? ये लो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन भैया? घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये इस प्रकार है क्वेश्चन अपना, यहां अब पढ़ो। 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं एवं क्रमशः 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल से लगातार बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे? इस प्रकार का क्वेश्चन है। हमेशा ध्यान रखना, एक चीज बोल रहा हूं देखो, ट्रैफिक पर क्या होती हैं? बत्तियां। ट्रैफिक की बत्तियों का क्वेश्चन आए, ट्रैफिक की बत्तियों का क्वेश्चन आए, घंटियों का क्वेश्चन आए, क्या है? घंटियों का क्वेश्चन आए, क्या है? मैदान में धावक दौड़ने का क्वेश्चन आए, मैदान में धावक है, एक वृत्ताकार मैदान में धावक, 6 धावक दौड़ते हैं, उनके दौड़ने का क्वेश्चन आए, मैदान में धावक दौड़ने का क्वेश्चन आए। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, और उसमें टाइम देगा, इतने इतने अंतराल से दौड़ रहे हैं, इतने इतने अंतराल से घंटियां बज रही हैं, इतने इतने अंतराल से बत्तियां जग रही हैं एक सिग्नल की या ट्रैफिक की। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सब में कुछ नहीं करना, ये टाइम दे रखा है ना, इस टाइम का आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। याद रखोगे, ट्रैफिक की बत्तियों का क्वेश्चन, घंटियों का क्वेश्चन है, और मैदान में धावकों के दौड़ने का क्वेश्चन है। जब भी आए तो समय का क्या निकालोगे? LCM निकालोगे। अरे भैया जी बोलो, LCM क्या आएगा? बोलो। 2 4 6 8 और 12, अरे 10 और है क्या? हाँ 10 और है, और 12, ये लो। अरे LCM ऐसे तो निकालोगे, निकालो। देखो 2 का भाग देंगे क्या? 1 2 3 4 5 और 6, 2 का भाग देंगे क्या? 1 1 3 2 5 और 3। अरे इन 3 में से एक 3 लेंगे, ठीक है ना? अब देखो 3, इन 3 में से एक ही तो 3 लेंगे, इधर आएगा एक, और 2 और 5 आएगा क्या? हाँ, अगर सेम नंबर आ जाए तो एक नंबर को हटा देना, एक ही लेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 को 3 से 12, 12 को 2 से 24, 24 को 5 से 120। अरे बताओ LCM कितना आएगा? अरे कितना आएगा? 120 आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 मिनटों में कितने बार एक साथ बजेंगी? 30 मिनटों में। अरे 120 LCM आ रहा है क्या? इसका मतलब 120, ये बताओ सेकंड में बज रही है क्या? तो इसका मतलब ये 120 सेकंड है, ठीक है ना? अरे समय का तो निकाला है, 120 सेकंड है क्या? 120 सेकंड का बताओ मैं ये बोल दूं क्या? 2 मिनट, एक ही बात है क्या? अरे 60 का भाग दे देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट ही तो आई, 2 मिनट। ये बोल रहा है 30 मिनट में, कितनी मिनट में? 30 मिनट में कितनी बार बोलेंगी? अपन तो बोल रहे हैं भाई एक साथ 2 मिनट, ये बोल रहा 30 मिनट में, 30 मिनट में बताओ कितनी बार है? 15 बार। लेकिन इसका उत्तर करना है आपको 16। क्या करोगे? 16। सर 16 क्यों किया? अरे जो सबसे पहले एक साथ 6 घंटियां बजी थी ना, उनका कोई टाइम नहीं दिया अगले ने। अरे सबसे पहले 6 घंटी बजी थी क्या? फिर ये इस अंतराल से बज रही है, फिर ये इस अंतराल से बज रही है, और बजते बजते अगला बोल रहा है अंतराल से लगातार बजते हैं। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? अरे सबसे पहले शुरुआत हुई थी क्या? हुई थी, उसके बाद अंतराल चालू हुआ था क्या? अरे आप दौड़ते हो
तो सबसे पहले तो एक स्थान से सब एक साथ ही दौड़ते हो क्या, फिर अंतराल हो जाता है क्या, बस वही ये क्वेश्चन है। तो इसमें एक जोड़ेंगे सर, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये एक बार बजी थी एक साथ, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या करोगे, 16 बार, 30 मिनट में 16 बार बजेगी एक साथ। अरे कर लोगे क्या, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो कर लेना। इनका एलसीएम निकालना है समय का और कुछ नहीं करना, कितने मिनट में कितनी बार बजेगी। सेम ही आएगा। देखो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपको। एक वृत्ताकार मैदान में 4 धावक दौड़ते हैं, ठीक है ना। उनके मध्य समय का अंतराल कितना है भैया जी, 6, 8, 12 और 15 सेकंड है। तो एक घंटे में कितनी बार एक साथ मिलेंगे, 1 घंटे में कितनी बार एक साथ मिलेंगे, अंतराल से लगातार बजते हैं, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। हाँ, 26 प्रकार ही है। अरे ये समझो आप, देखो ये वृत्ताकार मैदान है, यहां से 4 धावक दौड़ रहे हैं, बताओ सबसे पहले चारों एक स्थान पर ही हैं क्या, मिले हुए हैं क्या। अब ये दौड़ने लगे भैया जी, दौड़ने लगे, लेकिन दौड़ते दौड़ते जो तेज होगा वो आगे चला जाएगा क्या, समय का अंतराल हो जाएगा क्या। अरे ये दौड़कर आएगा, ये दौड़कर आएगा, तो ऐसे स्थान आएंगे जहां ये मिलते जाएंगे। अरे एक जगह मिलते तो जाएंगे, ये बोल रहा है 1 घंटे में ये कितनी बार मिलेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन है। कितनी बार है, 31 बार है। अरे कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चनों में इस समय का क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। 6, 8, 12 और 15 का क्या निकालोगे, निकाल लो भैया जी। 2 का भाग देंगे क्या, 3, 4, 6 और 15 में जाएगा नहीं, 3 का भाग दे लो, 1, 4, 2 और 5, फिर 2 का भाग दे लो, 1, 2, 1 और 5, 2 को 3 से 6, 6 को 2 से 12, 12 को 2 से 24, 24 को 5 से गुणा करेंगे तो 120। बताओ एलसीएम कितना आया, 120। अरे 120 समय सेकंड में दे रखा है क्या, सेकंड में दे रखा है, 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट। समय कितना बोल रहा है, 1 घंटा, 1 घंटा मतलब है 60 मिनट। अपने पास कितनी है, 2 मिनट, 2 का भाग दे लो, कितनी आया, अरे 30 बार। और एक सबसे पहले दौड़े थे ना, अरे सबसे पहले एक ही जगह थे क्या, एक ही जगह, 30 + 1 है 31 बार। बोलो कितनी बार मिलेंगे, 31 बार मिलेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, कर लोगे क्या। ये अपना टॉपिक हुआ कंप्लीट, एलसीएम और एचसीएम, ठीक है ना। अरे क्वेश्चन नहीं है वो, खाली है, हाँ खाली है वो। मेरी बात सुनो, इस टॉपिक को एक बार आज जाके बुक लेकर बुक में से वापस प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। एकदम आसान टॉपिक है, आज जाते ही रिवीजन कर लोगे ना इसका ना, अभी किसी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना इंस्टाग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी और जो टेलीग्राम चैनल होता है ना, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक हैं, उनको जाके ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ वहां आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।